हाय। हाँ तो चलिए देखते हैं, क्या तुक्का मारना चाहिए अपने। नीट एग्जाम है तो तुक्का मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए तो बेशक मारना चाहिए। अब कब मारना चाहिए, देखिए कुछ कंडीशंस है। सपोज पेपर हो गया मेरा, उसके बाद मेरे को अपने को समझ में आता क्लियरली कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे अच्छी कॉलेज चाहिए थी। अच्छी कॉलेज चाहिए यार, तो उसके लिए चार और तो अगर 1000 2000 रैंक बढ़ जाती मेरी, तो क्या पता मेरे को अच्छी कॉलेज मिल जाए, मेरी कॉलेज मिल जाए, फेवरेट कॉलेज जो भी मेरा ड्रीम था। काश 3 6 मार्क और आ जाते, काश एक क्वेश्चन बन जाता। तुक्का मार दो। दूसरा, यार सिलेक्शन 4 5 मार्क्स से कहीं रुक ना जाए यार, कुछ समझ नहीं रहा, बाउंड्री पे लग रहा है एकदम, खास नहीं गया यार, कैसे करूँ। तुक्का मार दो। तुक्का मार दो। अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला पक्का, मेरे को समझ गया पेपर देख के मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, अब क्या करूँ मैं, छोड़ के आ जाओ। तुक्के मार दो, ऐसे भी नहीं वाला तो वैसे भी नहीं होगा, क्या पता अच्छा स्कोर आ जाए, सिलेक्शन हो या ना हो, स्कोर तो अच्छा आ जाए। मार दो। इस समय आपको तुक्के मारना है सीक्वेंस में। सेम ऑप्शन भर दो। अगर मेरे को 10 नहीं आ रहे सीक्वेंस में, मिनिमम 5 होने चाहिए, ठीक है। सपोज मेरे को 5 नहीं आ रहे मिनिमम, तो क्या कर रहा हूँ, मैंने 5 में ए भर दिया। 80 90% चांसेस है कि 5 में से कोई ना कोई एक तो भी सही होगा, कोई एक का आंसर ए होगा। अब एक का आंसर एक हुआ, 5 में से एक सही हुआ, मेरे को 4 मार्क मिल गए, 4 गलत हुए, निगेटिव में चले गए, 0 मार्क। मतलब ना फायदा ना नुकसान, आपने 5 तुक्के मारे फिर भी आप निगेटिव में नहीं गए। ये तुक्के मारने की स्ट्रैटेजी। अब 6 7 8, 5 से कम रहेंगे, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, तो रिस्क लेने की गरज नहीं है। 5 के ऊपर, 5 से लेके 5 के ऊपर 90% चांसेस है कि आप पॉजिटिव में रहोगे, निगेटिव में नहीं जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको मारना है। और मोस्टली जो होता है बी या फिर सी, ये ज़्यादातर आंसर होते हैं, क्योंकि जो बनाता है ना पेपर, वो लाइक स्टूडेंट कितना ज़्यादा कंफ्यूज होगा उसकी तरफ उसका ज़्यादा फोकस रहता है जो एग्जामिनर होते हैं। इसलिए वो ऐसे कुछ आंसर रखते हैं जो कि आपको इंस्टेंटली ना आए, मतलब लाइक ए तो पहले दिख रहा है, ए डाल देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक बी है सी है, तो इनमें मोस्टली होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सपोज 5 नहीं आ रहे, सीरीज में नहीं आ रहे 5, तो क्या करने का, देखने का। अब 5 के पहले 10 आ गए आपको, ऊपर के आ रहे आपको, ऊपर के 10 देखने का, उसमें ऊपर के क्वेश्चन देखने का कि यार इसमें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सही है। मतलब कि ए 6 बार आ गया 10 में से, 4 बार आ गया, बाकी के एक एक बार 2 2 बार ये है, तो मतलब ए ज़्यादा बार आ रहा, ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो पाँचों में ए भर दो। अगर बी ज़्यादा आ रहा, तो पाँचों में बी भर दो। पहले देखो आपने जो सॉल्व किए उसमें ओएमआर शीट में आपने क्या भरे हो, ए, तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो सी बहुत बार आया है आंसर, तो इसमें भी सी भर दो। ऐसे देखना, मैं ऐसे नहीं बोला कि बी और सी, समझो डी आ रहा है बहुत बार, डी भर दो। ऐसे भरने जो आपको आए। तो देखिए मेरे पास एनटी के आंसर किया, अब इसमें अपन को तुक्का अप्लाई होता है कि नहीं देख लेते। अब कोई भी रैंडम सा सेट ले लेते जो भी है अपने पास, उस पर अप्लाई करके देखें। अब N4 सेट है, अब इसमें देख लो कोई भी नंबर ले लो, आपको जो भी लेना हो वो ले सकते हो, ठीक है। अब समझ, जो जैसे कि मैं 70 से 75 ले रहा हूँ, कि मेरे को लगातार 70 75 के बीच में नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ। तो अब देखते, कोई भी ले लेते 70 75 के बीच में, 2 लेके देखते, ठीक है। चलो 70 कहाँ है, ये रहा 70। अब 2 लिया था अपन ने, तो देखिए 71 पे 2 है, 72 पे 2 है, 73 पे भी 2 है, 75 पे भी 2 है। 71 70 से लेकर 75 के बीच में जो 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, वहाँ से अपने 4 क्वेश्चन सही हो रहे, 2 गलत हो रहे, ठीक है। तो बहुत लकी रहे तब ऐसे 4 सही होते। 4 4 जा 16, 16 में से 2 गए, 14 हुआ, +14 आ गया, कॉन्ग्रेट्स। आपने 6 तुक्के मारे उसमें आपको +14 आंसर, बहुत अच्छे मार्क आ गए। अब समझ लो कोई भी और ले लेते, ठीक है। अभी अब और एक रैंडम सेट ले लेते, कौन सा, O5 ले लेते, ठीक है। अब O5 पे कोई भी नंबर डिसाइड कर लो जो भी आपको अच्छा लगे, और उस पर मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी मैंने 2 मारा था, अभी 3 मार के देखते हैं। तो कौन सा भी नंबर ले लो जो भी आपको लेना हो, पिछली बार से अलग थोड़ा। 23 से 28 ले लेते हैं इस बार, और देखते हैं। 23 से 28 आ ही नहीं रहा था, मैं 3 मारूंगा सब में, ठीक है। देखते, ये रहा 23 का 2 है, 24 का 26 का 3 है, और 28 का 3 है। 2 सही है, और 1 2 3 4 4 गलत है। मतलब 2 सही है तो 8वां कहेंगे, उसमें 4 चलेंगे, +4, फिर भी आपका +4 आ रहा। तो ऐसे आप तुक्के मार सकते हो। थर्ड लॉ है तुक्का मारने का, ऑल और नन लॉ, साइड में आपको दिख ही रहा है। उसमें क्या है, जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में 200 क्वेश्चन जो रहेंगे,
उनमें से कुछ क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव वाले रहेंगे, जिनका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ रहा, नन ऑफ द अबव आ रहा। तो मोस्टली क्या होता है ऐसे केसेस में, अगर नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं रहा लेकिन आपको मानना ही है, तो ऑल ऑफ द अबव पे जाओ, अगर दूसरे नन ऑफ द अबव उस पे जाओ, क्योंकि बहुत चांसेस हैं इनके, 70-80% चांसेस होते हैं कि यही सही हो। 10-20% में नहीं होते लेकिन मोस्टली होते हैं। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, आपको पता। अब इसके बाद में और एक चीज़ है, इतना हो गया उसका अप्रोक्सीमेशन। फिजिक्स में मोस्टली काम में आता है। जैसे समझिए एक क्वेश्चन दिया है x1 x2 x3 x4, इसमें कैलकुलेशन है। x1 दे दिया मेरे को 27.9, x2 दे दिया वही कुछ भी दे दिया, x3 दे दिया, x4 दे दिया। अब x1 27.9 दिया है तो मैं क्यों 27.9 लिख के कैलकुलेशन करूँ, कितना प्रॉब्लम जाएगा। समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा कैलकुलेशन, उसको क्या लिख दो 27.9 को 28। अब दूसरा ऑप्शन 19.96 है तो 19.96 मत लो भाई, 20 ले लो उसको। इससे क्या होगा, अब 19.96 लेके मैं कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, फिजिक्स में उतना टाइम नहीं रहता अपने पास। 20 ले लिए, एकदम इजीली कैलकुलेशन, 20 मतलब 2, एकदम इजीली कैलकुलेशन होगा। उसके बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी 19.96 था, उसको आपने बढ़ा के 20 किए तो वैल्यू आपकी स्लाइटली ज़्यादा आएगी। तो आपके एमसीक्यू में क्या करना है, वो वैल्यू कम कर। समझो अप्रोक्सीमेशन ले रहे अपन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में अब जी की वैल्यू है 9.8 है, 10 ले लो। ऑप्शन देखने का पहले, ऑप्शन देखने का दूर दूर होने चाहिए ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो पास पास में तो अप्रोक्सीमेशन लेके नहीं निकल, गलत आएगा। जैसे कि वैल्यू दी है 12 दी है, 18 दी है, 29 दी है, 37 दी है, ऐसे दूर दूर दी है तो आप ले सकते हैं। 9.8 को 10 लोगे तो 12 से 18 तक के बीच में तो नहीं आएगी, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन में फर्क नहीं आने वाला। तो 12 से थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन 18 से छोटा आएगा। और अगर 18 होता था आंसर तो 18 से बड़ी आनी चाहिए थी वैल्यू, ठीक है। तो 12 से बड़ी जो वैल्यू आएगी और 18 से छोटी आएगी तो ऑप्शन आप डालेंगे 12, ठीक है। ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन लिख के करना है। बस ये अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब लास्ट एक टेक्निक है, दिल की सुनो। सच में दिल की सुनो। अरे क्या मजा कर रहे हैं यार, दिल की कौन सुने, पेपर दे रहे यार, मजा कर रहे हैं क्या। दिल की सुनो क्या होता है, नीट की एग्जाम दे रहे, मतलब साल भर दिमाग से काम किए, दिमाग से पढ़े, अभी दिल की सुने। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। देखिए बात ऐसी है, दिल की सुनो इन द सेंस, सपोज अपन बहुत पहले सॉल्व किए रहते हैं क्वेश्चन सब। ऐसा नहीं कि नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो अपने देखा ना, बहुत सब कुछ देख रहे थे, इतने प्रैक्टिस हो जाती है अपनी। अब वो क्वेश्चन देखने के बाद में अपने को याद नहीं रहता, ठीक है, टफ रहते बहुत। तो बेसिक अपन जैसे किसी क्वेश्चन के सामने जाते हैं तो अपने को पता चलता है इसका ये लग रहा पर सॉल्व कर लेते एक बार, और कुछ ना कुछ सॉल्व करके अपन कुछ आंसर ला लेते जो कि वहां पे ऑप्शन होता है। सी ला लिया मैंने और सी में होगा ही, तो आपको लगा नहीं सी है, अच्छा हुआ दिल की नहीं सुना। फिर आप रूम पे आते हो, फिर आप देखते हो अरे यार सी, इसका तो ये था, मेरे को लग ही रहा था, क्यों नहीं किया यार मैंने, ऐसा लगता, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा हो गया, ये हो गया, उसके बाद अब मैंने ले लिया, बहुत से क्वेश्चन अपन छोड़ देते हैं कि यार इसका सी होगा या छोड़ना रहने दे, इसका बी होगा या छोड़ना रहने दे, लग रहा है बी है, फिर उसका नहीं करते, उसके हम घर में जाके देखते, छी यार इसका तो बी था, मेरे को लगा ही था इसका बी है, क्यों नहीं किया मैंने। ऐसा आपका होता है, ठीक है, सब में नहीं करना है। एक दो की बात करो जो कि आपका होता है और आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, तभी ऐसे आप तुक्का मार सकते हैं। और यही है जो भी है। हाँ तो देखिए अभी निंजा टेक्निक क्या थी कि मेरा एक साल में 150 मार्क बढ़ गया था। कोई निंजा टेक्निक नहीं थी, हार्ड वर्क था, स्मार्ट वर्क था, बस। निंजा टेक्निक कुछ नहीं थी, पढ़ाई तो करना ही पड़ता है। ऐसे कैसे 150 मार्क बढ़ जाएगा बिना इसके, ठीक है। और तुक्का मारा था मैंने खुद यूज किया था तुक्का, जिसकी वजह से मेरा काफी अच्छा 10-15 मार्क का स्कोर बढ़ गया था मेरा। हाँ बढ़ गया था, मैं खुश था, 2-3 मार्क क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे उस तुक्का मारने की वजह, जिसकी वजह से मैं घर में बहुत खुश था कि अच्छा किया मैंने जो भी किया। उसकी वजह से मेरे को जो सिटी में कॉलेज थी तो सिटी में कॉलेज मिल गई। अच्छा लगता है कि जब आपको ना आता हो फिर भी आप कर लो, तो लाइक वो आपको आता था वही हो जाता, ठीक है। तुक्का मारना मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं कुछ, तुक्का मारने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है, और आप इतनी पढ़ाई करते हो तब जाके तुक्का मारो, तो वही साल भर की मेहनत ही रहती है जो आप तुक्के के फॉर्म में सही करके आते हो, ठीक है। तो ऐसा है, तो मेरे को फायदा हुआ था इसलिए मैंने आपको सोचा शेयर करूं। आपकी भी एग्जाम है, पढ़ाई तो करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कंडीशन स्टार्टिंग में कि कब मारना है कब नहीं मारना। ये वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, 2x पे देखिए,
क्योंकि देखिए एक बार रीड करने से कभी कोई टॉपिक याद नहीं होता, उसको दूसरी सेकंड टाइम रीड करने पड़ता है। और अगर आपने एक बार रीडिंग में जस्ट उसके बाद और रीड करो आप उसको, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटेंशन होता। इसलिए ये वीडियो आप देख लिए, आपको समझ गया सही है, लेकिन आप भूल जाओगे, मेरे को पता है। इसलिए 2x पे, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे नहीं, 2x पे फिर से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और ऐसे चलिए, आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो चलिए फिर, बाय।